तो नारद जी हाथ में बीड़ा लेकर के गाते हुए जाते हैं और गाते गाते पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर बैठी है माँ पार्वती। जाकर के मैया को प्रणाम किया है। मैया प्रणाम। माता पार्वती कहती हैं, अरे नारद जी आइए आइए विराजिए। नाना प्रकार के भोजन नारद के सामने रखे हैं। नारद जी को कह रही हैं, क्या बात है नारद जी, आजकल दिखाई नहीं देते हो। तो नारद जी कहते हैं, क्या करें मैया, आजकल इस संसार के लोगों की मति इतनी बिगड़ गई है कि कहीं आने जाने को मन ही नहीं करता। तो नारद जी कहते हैं, हमने सब जगह आना जाना बंद कर रखा है। तो नारद जी मैया से बातें कर रहे थे। बातें करते करते कहने लगे कि आजकल लोगों में प्रेम बहुत कम हो गया है मैया। मैया कहती है कि लेकिन मेरे स्वामी तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी बोले, अच्छा मैया। बोले, हाँ, तो कितना प्रेम करते हैं? कि इतना प्रेम करते हैं मेरे प्रभु तो मुझसे कि जब ध्यान में बैठते हैं ना, तो जब भी उनको कोई झांकी दिखाई देती है राम कृष्ण की या राधा कृष्ण की, तो सबसे पहले मुझे आकर बताते हैं। तो नारद जी कहते हैं, अच्छा मैया, तो फिर तो आपको ये भी पता होगा कि भगवान के जो गले में मुंडों की माला लगी हुई है, वो किसकी माला, मुंड लगे हुए हैं उस माला में? मैया बोली, ये तो मुझे नहीं पता, तो आज तक नहीं बताया स्वामी ने। तो नारद जी कहते हैं, तो क्या खास प्रेम करते हैं आपसे? अब नारद जी कहते हैं, हम तो चलते हैं मैया, अब आप जानो, आपका काम जाने। तो नारद जी निकल कर जा रहे थे, वहीं भगवान भोलेनाथ विराजे हुए थे। तो भगवान से कहते हैं नारद जी, भगवान मैया आपको याद कर रही हैं, जल्दी जाइएगा। भगवान शिव जी कहते हैं कि आप निकल कर जा रहे हो तो कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। भगवान जाते हैं कैलाश पर्वत पर, मैया क्रोध में बैठी हुई है। अब पहले घरों में कोप भवन बनवाया जाता था। जब मैया नाराज होती है ना, तो कोप भवन में जाकर विराजती हैं। अब मैया भी कोप भवन में बैठी हुई है। भगवान कह रहे हैं, नारद जी गए हैं तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। भगवान जाते हैं, बोले, क्या हुआ? मैया कहती है, आप तो बहुत कपटी हो। भगवान बोले, हम और कपटी? हम तो आपको अपनी सारी बातें बताते हैं, तो फिर कपटी कैसे हुए? मैया बोली, आपने मुझे कभी बताया कि ये जो गले में आपने मुंडों की माला पहन रखी है, इसमें किसके मुंड लगे हुए हैं? भगवान बोले कि देवी, जब जब आपने अपनी देह का त्याग किया है, तब तब मैंने आपके मुंडों को अपने गले में पिरोया है।
हम तो आपसे इतना प्रेम करते हैं कि आपके मुंडों की माला को अपने गले में लटकाए घूमते हैं, और आप कहती हो कि हम कपटी हैं। मैया कहती है फिर तो आप महाकपटी निकले। बोले क्यों? कि आपने ऐसी कौन सी घुट्टी पी रखी है जिससे आप तो कभी मरते नहीं और मुझे बार बार अपनी देह का त्याग करना पड़ता है। भगवान कहते हैं मैंने एक अद्भुत अमृत का पान किया है। श्रीमद् भागवत कथामृत का पान किया है, जिसे अमर कथा कहते हैं। मैया कहती है कि वो कथा हमें भी सुनाओ, हम भी अमर कथा का पान करना चाहते हैं। भगवान बोले ठीक है देवी। भगवान शिव के लिए उच्च आसन लगाया है और व्यास मंच पर भगवान शिव विराजमान है और श्रोता के सामने श्रोता के रूप में मैया विराजमान है। अब भगवान शिव ने अपना त्रिशूल घुमाया है चारों ओर। भगवान भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल घुमाया है तो सारे पक्षी उड़ गए, लेकिन वहां एक पक्षिणी का अंडा पड़ा हुआ रह गया। भगवान भोलेनाथ कथा को प्रारंभ करते हैं तो कथा चल रही थी वहां। लगातार 2-3 दिन हो गए कथा को चलते हुए। इधर वो जो पक्षिणी का अंडा पड़ा हुआ था उसमें जीव का प्रादुर्भाव हो गया और जीव भी कथा सुन रहा है पीछे बैठकर। इधर मैया को नींद आ गई कथा में। तो भगवान शिव ने कहा था कि जब हम कथा सुनाएं तो आप ओम 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 कहते हैं ना, हूँ हाँ जी ऐसे कहते रहना, क्योंकि भगवान शिव तो ध्यानस्थ होकर कथा सुनाते हैं ना, तो उनको कैसे पता चलेगा कि हाँ मैया कथा सुन रही हैं। तो मैया हाँ जी कर रही थी। इधर मैया को नींद आ गई तो वह पक्षिणी के अंडे में जो जीव का प्रादुर्भाव हुआ था, वो जीव कहने लगा कि मैया को तो नींद आ गई और मैया की हूँ बंद हो गई तो भगवान कथा को भी विराम कर देंगे। इसलिए वह जीव मैया की आवाज में हुंकार देने लगा और हूँ 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 ऐसे हुंकार दे रहा है। भगवान शिव कथा सुना रहे हैं।